हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू अवर चैनल जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। तो आज के इस लेक्चर में अपन बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 8, ठीक है, जिसमें अपन सॉल्व कराएंगे एक्सरसाइज 1.6 के बारे में, ठीक है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कराए हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट और कराए हैं अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज, ठीक है। तो अगर आपने हमारे पिछले प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हुए हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 के बारे में। तो किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए या किसी भी चैप्टर को, ठीक है, अच्छे से समझने के लिए हमको क्या आने चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट आने चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के मैं सारे कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ, बस अब एक कॉन्सेप्ट बचा है जो इस एक्सरसाइज 1.6 में यूज़ होने वाला है, ठीक है। इसको अगर आप ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग समझ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी एनसीईआरटी के नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब लास्ट जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं कुछ लॉज के बारे में, ठीक है। लॉज, कुछ नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उन नियमों को हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग जो लॉज पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो एक्सपोनेंट्स के लॉज पढ़ने वाले हैं, मतलब रियल नंबर जो हमारे होते हैं। रियल नंबर हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है क्या होते हैं। जितने भी हमारे इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रियल नंबर के लिए, तो उनके एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज होते हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल देंगे क्या, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, ठीक है, फॉर रियल नंबर, ये वाला हेडिंग डालेंगे। और इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे, लेट, हम लोग क्या करेंगे, ए एक नंबर है, ए एक नंबर मानेंगे जो कि कैसा नंबर है, रियल नंबर है। ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। लेट ए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। लेट ए, सॉरी ऐसे सपोज करेंगे, लेट अ नंबर ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड m and n are integers, ठीक है। m and n are integers, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक हमने नंबर लिया a जो क्या है, ग्रेटर देन जीरो, यानी जिसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, जीरो से बड़ी है। और वहाँ पे हमने क्या ले लिए हैं, दो इंटीजर्स ले लिए हैं, ठीक है, जो कि m और n है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहली प्रॉपर्टी जो पढ़ने वाले हैं, पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर a की पावर m हो स्टूडेंट्स एंड उसी नंबर की पावर n हो, तो यहाँ पर क्या है, a एक रियल नंबर है, m और n क्या है स्टूडेंट्स, इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो अगर ये इस टर्म में आपको लिखा हुआ मिले कोई चीज़, अगर कोई नंबर इस टर्म में आपको लिखा हुआ मिले कि एक नंबर है, उसकी पावर कोई इंटीजर है और उसी नंबर की पावर कोई दूसरा इंटीजर है, और वो दोनों में अगर क्या, वो दोनों क्या है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई में है, तो स्टूडेंट्स उसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। ये हमारा पहला लॉ होता है, ठीक है। ये हमारा पहला लॉ होता है रियल नंबर के एक्सपोनेंट्स का, ठीक है। अगर क्या लिखा हो, a की पावर m लिखा हो इंटू a की पावर n लिखा हो, इज इक्वल टू में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये होता है इसका पहला लॉ। अगर सेकंड लॉ की बात करें, तो सेकंड लॉ, अगर एक नंबर आपको दिया हुआ है, यही हमने मान लिया, ठीक है, और इसकी पावर m हो अपॉन में इसी की पावर n हो, यानी कि यही एक्सप्रेशन आपको किस में दिया हो, अगर डिवाइड के साइन में दिया हो, तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला लॉ तो आपको समझ में आ गया कि अगर भैया कोई नंबर है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने ले लिया अगर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो नीचे वाले नंबर है, हाँ यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, ये जो हमारे नीचे वाले नंबर है स्टूडेंट्स, इनको हम लोग बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और जो ये इसके ऊपर पावर लगी हुई है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट का मतलब ही होता है पावर। क्या होता है, एक्सपोनेंट का मतलब ही होता है पावर। तो अगर आपको कोई एक्सप्रेशन इस तरह लिखा हुआ मिले, तो हम लोग उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये होता है रियल नंबर के एक्सपोनेंट का पहला लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि a की वैल्यू क्या है, 2 है, यानी कि यहाँ पे जो बेस है स्टूडेंट्स,
बेस क्या है, सेम है। और ये लॉ, ये रूल हम तभी अप्लाई कर सकते हैं, ये जो रूल हमने बताया आपको, ये लॉ हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब कोई नंबर, जो दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में दिए हों, उनके बेस सेम हो। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया होना चाहिए, उस एक्सप्रेशन में जो ए की वैल्यू है, यानी मीन्स जो बेस की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये 2 है, ये भी 2 है, यानी यहाँ पे बेस क्या है, सेम है। अब इनकी जो भी पावर होंगी, ये m, ये क्या है, इंटीजर्स है ना, ये m है, ये n है। ठीक है, ये सब क्या है, इनकी जो पावर्स हैं, यानी जो इसके एक्सपोनेंट है वो कुछ भी हो, तो अगर इस टाइप से एक्सप्रेशन है और उनका बेस क्या है, सेम, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो उसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 प्लस 2, यानी ये एक्सप्रेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो यही हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 2 की पावर 5, और ये आंसर आपका आ जाएगा कितना, 32। ठीक है, क्योंकि 2 का एक्सप्रेशन आप कितनी बार करेंगे, 5 बार, इस तरीके से। ठीक, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यानी 32 आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, अभी मैं कराऊंगा। ठीक है, अभी जब एक्सरसाइज अपन पढ़ेंगे तब करेंगे। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा था, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको फटाक से नोट करिएगा। अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर यही एक्सप्रेशन आपको किस में दे दिया गया हो, डिवाइड के फॉर्म में दे दिया गया हो, तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n, ये होता है हमारा सेकेंड लॉ। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या देखा, अगर ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होती है, कब, जब इनके बेस सेम हो। और अगर वही एक्सप्रेशन हमको किस में दिया हो, डिवाइड में दिया हो, और बेस सेम हो, तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, अब अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, अगर एक नंबर a है, इसकी पावर m है और उसकी पावर n है, तो इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स किसी भी नंबर की पावर पे पावर आ जाए ना, जैसे आपको मिल जाए इस तरीके से 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 4 की पावर 6, इस तरीके से अगर पावर के ऊपर पावर लगते हुए चली जाए ना, तो हम लोग उस प्रॉपर्टी को किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी बनी है कि अगर पावर के ऊपर पावर हो, कोई नंबर हो जिसकी कोई पावर हो और उसके ऊपर भी पावर लगी हुई हो, बात समझ में आ रही है ना। तो अगर कोई नंबर हो, उसकी पावर हो, उसके ऊपर भी पावर लगी हो, तो वो सारी पावर्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई में चली जाती हैं। यानी इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। समझ में आ गई ना बात। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं क्या लिखूँगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6, यानी मैं इसको ये लिख सकता हूँ, अगर पावर की पावर है तो ये सारी पावर क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 2 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 दूनी 6 चौक 24, ठीक है, और इंटू 6, जब 24 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा, 2 6 2 जा 12 2 14, यानी 144। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 की पावर 144। अब जब 2 का आप 144 में मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो मैं बस यहाँ पे इसकी सॉल्विंग नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, समझ में आ गई। तो मैं अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो सारी प्रॉपर्टी यूज़ करवाऊंगा। ठीक है, अब देखिए ये आपको इतनी 3 प्रॉपर्टी समझ में आई। 3 प्रॉपर्टी हमने क्या बताया, अगर कोई एक्सप्रेशन हो, अगर कोई एक्सप्रेशन हो, यानी कोई नंबर हो जिसकी पावर m हो और वही नंबर हो जिसकी पावर n हो, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर हो जिसकी पावर m हो और अपॉन में डिवाइड में कोई नंबर हो जिसकी पावर n हो, तो इसको हम लोग स्टूडेंट्स लिख सकते हैं m माइनस n। मगर लॉ ये कहता है कि जो नंबर है उसका बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसका बेस क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे बेस क्या होता है, a। ये जो a हमको दिया हुआ है ना, इससे हमको मतलब होता है अगर बेस सेम है तभी हम इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको दिया हो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 3 प्लस 2,
नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग है। बात समझ में? लॉ ये कहता है कि इनका बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट हैं, इनको अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। अब मैंने थर्ड क्या बताया था, a की पावर m इंटू एन है, तो सॉरी m की पावर n है, यानी पावर के ऊपर पावर है तो वो सारी पावर मल्टीप्लाई होंगी। ये पहले 3 रूल आप लोग नोट करिए फटाक से। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ लिया ये 3 रूल्स के बारे में। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं आगे के रूल्स के बारे में। अब देखिए, अगर ये 3 रूल आप नोट कर लिए ना, तो देखिए अब यहाँ पे रूल में बात करने वाले हैं आगे रूल के बारे में। अगर आपको दिया हुआ कोई नंबर a जो कि ग्रेटर देन 0 है, जिसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और m और n एक इंटीजर है, तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिया हो n रूट a की पावर m, यानी n रूट a का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं क्या है। अगर आपको इस तरीके से दिया हो क्यूब रूट a की पावर m, या फिर ऐसे दिया हो क्यूब रूट a, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, a की पावर 1/3 लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, अगर इसका मतलब ये जो होता है ना, अगर रूट के बाहर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है nth रूट a। स्टूडेंट्स क्या होता है, nth रूट a होता है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ केवल इतने पार्ट को, अभी आप m भूल जाइए, इसकी पावर m भूल जाइए, तो इसको मैं स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ a की पावर 1/n। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप अगर मान लीजिए रूट x लिखा है, तो x को क्या लिख सकते हैं, इस रूट का मतलब आप क्या समझते हैं कि x की पावर 1/2, यानी इसकी पावर हाफ होगी, यही तो आप लोग समझते हैं। तो इसी तरीके से जो nth रूट a लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि पावर 1/n। तो अगर मैं इसकी पावर m चढ़ा दूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर 1/n की पावर m। स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ कि नहीं, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, आ गई ना। चलिए, अब इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, तो मैं स्टूडेंट्स इसको लिख सकता हूँ a की पावर 1/n इंटू m। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर किसी भी नंबर की पावर के ऊपर पावर हो तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n। अभी थर्ड प्रॉपर्टी यही बताई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये देखो a की पावर 1/n है और इसकी पावर m है, तो पावर की पावर के ऊपर पावर है, तो इसको मैं क्या लिख दिया हूँ 1/n इंटू m, जो कि मैंने यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ। समझ में आ गई ना बात। अब देखिए, अब अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ, अब अगर मैं इसी चीज़ को लिखना चाहूँ तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ कि a की पावर m की पावर 1/n। नहीं लिख सकता, लिख सकता ना, क्योंकि जब मल्टीप्लाई में है तो चाहे इसको ऊपर करो चाहे इसको नीचे करो, बात वही है। अब मैं अगर लिखना चाहूँ इसको एक और चीज़, तो मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट n a की पावर m। लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, इसको ये चीज़ लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि 1/n का मतलब क्या हो गया, इसका रूट हो गया ना nth रूट, और a की पावर m। अब अगर मैं स्टूडेंट्स इसको और लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ nth रूट a की पावर m, ये भी लिख सकता हूँ। तो इतने सारे एक्सप्रेशन में केवल इतनी चीज़ की लिख सकता हूँ। बात समझ में आ गई ना, रूल से मैं रूल बना रहा हूँ, बात समझ में आ गई। तो ये मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी भी नंबर की पावर आपको 0 दे दी जाए और वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि देखो भाई 0 क्या है, 0 अपने आप में एक स्पेशल नंबर है। बात समझ में, क्योंकि अगर 0 की पावर 0 करेंगे तो ये एक एक्सेप्शन में चला जाएगा, तो इसकी बात अभी हम लोग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एनी नॉन जीरो नंबर, ऐसे नंबर जो 0 ना हो, यानी एनी नॉन जीरो नंबर की अगर हम लोग बात करें, तो अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 है, बट वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। स्टूडेंट्स क्या आती है, 1 आती है। ये चीज़ आप लोग याद रखिए, चाहे वो चाहे वो 1 की पावर 0 हो, या फिर 1000 की पावर 0 हो, या फिर 1 लाख की पावर 0, इनफाइनाइट टर्म तक कितने भी नंबर हो, उनकी पावर अगर 0 है स्टूडेंट्स, तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब एक जो 4th रूल है, ये आपको कितने रूल हो गए, 5th रूल होगा। ठीक है, 4th रूल ये था एंड 5th रूल ये, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 1 आती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ 6th रूल की, तो 6th रूल ये कहता है अगर a की पावर m हो इंटू b की पावर m हो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटू b की पावर m।
पूछिए कैसे। अब आप कहेंगे सर इनके बेस नहीं सेम है, हम इनको इस तरह कैसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने वो चीज़ नहीं बताई है। वहाँ पे क्या था, जब बेस सेम होता है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू, तब हम इसको क्या लिखते हैं, a की पावर n प्लस n। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन दूसरा है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा, a इंटू बी की पावर m। यानी अगर इसको यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखें तो इनके बेस तो सेम नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन इनकी पावर क्या है, सेम है। ठीक है, तो अगर बेस सेम ना हो बट उनकी पावर सेम हो तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिख के उनकी होल पावर वो लिख सकते हैं जो नंबर है। जैसे अगर मैं बात करूं 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, तो इसको स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 की पावर 2, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 2, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट 36। बात समझ में आ गई ना। इस तरीके से मैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सारी प्रॉपर्टी है। देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया कि इसका बेस तो सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता। अगर बेस सेम होता, पावर डिफरेंट होती, तब मैं क्या करता, इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकता। सारे लॉज आपको समझ में आए। तो ये थे हमारे कुछ लॉज, कुछ रूल नियर रियल नंबर के लिए, ठीक है, उनके एक्सपोनेंट्स के लिए, ठीक है, जो हम लोग क्या करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 में यूज़ करने वाले हैं। ठीक, तो ये आपको रूल जल्दी से नोट करिए। उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं कुछ एग्जाम्पल पे, फिर हम लोग पढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.6 पे। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल जो हमने अपने ये ग्रीन बोर्ड पे लिख रखे हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया क्या है, दिया है क्यूबिक रूट ऑफ 125 का स्क्वायर। क्या दिया है, क्यूबिक रूट ऑफ 125 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 125 का स्क्वायर की होल पावर 1/3 लिख सकता हूँ। ये चीज़ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये क्यूबिक रूट है। हमने बताया था अगर स्क्वायर रूट होता तो मैं इसको क्या लिखता, a की पावर 1/2। अब इसी तरह क्यूबिक रूट है तो अगर मैं रूट हटाऊंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 125 का स्क्वायर की पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ तो यहाँ पे भी मैंने लगा दिया। ठीक, अब मैं अगर इसकी बात करूँ इस 5 को, तो 5 को मैं स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 का होल स्क्वायर की होल पावर, ठीक है, 1/3। ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं ये चीज़ आपको बता देना चाहूँगा, क्योंकि आप क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं तो आपको एटलीस्ट 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, कितने तक, 10 नंबर्स तक के क्यूब याद होने चाहिए एंड 20 नंबर्स तक स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, अप टू 20 नंबर्स तक स्क्वायर एंड अप टू 10 नंबर तक क्यूब्स याद होने चाहिए एंड एटलीस्ट 20 तक आपको क्या होने चाहिए, टेबल याद होने चाहिए। तब आप लोग क्या करेंगे, आपकी इससे क्या होगी, कैलकुलेशन फास्ट होगी। बात समझ में आई ना, आपकी क्या होगी, इससे कैलकुलेशन फास्ट होगी। ठीक, तो कैलकुलेशन को अगर फास्ट करना है तो कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है ही, मैंने करा दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। बात समझ में, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, जैसा मैंने याद किया। क्योंकि 125 क्या है, 125 को अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो ये 5 का क्यूब स्टूडेंट्स आता है। ठीक है, ये किसका क्यूब आता है, 5 का क्यूब आता है। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं करूं इसका प्राइम फैक्टर तो ये क्या आता है, 5 इंटू 5 यानी 125। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब। तो इस बेसिस पे मैंने क्या किया है, इसका क्या कर दिया है, 5 का क्यूब लिख दिया। और प्राइम फैक्टर करना हमने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और मैंने यहाँ पे भी निकाल के बता दिया। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें जाइए, अगर आपको डीप से पढ़ना है कि प्राइम फैक्टर किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमारी पिछली वीडियो में जाइए प्लेलिस्ट में और उसको देखिए। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मैंने क्या लिखा है, इसको 125 को मैंने लिख दिया 5 की पावर क्यूब
का होल स्क्वायर की पावर 1/3। अब मैंने स्टूडेंट्स एक रूल बताया था आपको, अभी बताया है कि अगर a की पावर m हो, उसकी पावर n हो, उसकी पावर p हो या q हो, तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n इंटू q। यानी अगर पावर के ऊपर पावर हो स्टूडेंट, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उनकी पावर को मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं। यही चीज़ तो बताई ना मैंने, यही चीज़ बताई। तो यही चीज़ अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हम लोग लिखेंगे वी नो a की पावर m की पावर n को हम लोग लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। नाउ 5 की पावर क्यूब का होल स्क्वायर की पावर 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का क्यूब इंटू 2 इंटू 1/3। और यहाँ से 3 डिवाइड में है, ये 3 मल्टीप्लाई में है, तो उड़ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका बचेगा वो बचेगा 5 का स्क्वायर, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 25, क्योंकि 5 के स्क्वायर का मतलब होता है 5 इंटू 5, और ये हो जाता है स्टूडेंट्स 25। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है एकदम। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 का सॉल्यूशन अगर हमको देखना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब हमको क्या दिया, 5 रूट दिया, यहाँ क्यूबिक रूट दिया हुआ था, यहाँ क्या दिया है 5 रूट 32 का क्यूब दिया हुआ है स्टूडेंट। क्या दिया है 5 रूट 32 का क्यूब दिया हुआ है हमको, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो भैया हमने क्या देखा था, अगर क्यूबिक रूट इस तरह दिया होता तो हम इसको क्या लिख देते 32 की पावर 1/3। अगर ये 5 रूट दिया हुआ तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 32 की पावर 1/5। और यहाँ पे क्यूब है तो इसका क्यूब की होल पावर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1/5 लिख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग लिखना चाहें 32 को, तो हम लोग 32 को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 का होल क्यूब की पावर 1/5। ये बात आपको नहीं समझ में आई ना, इसी वजह से मैंने बोला क्यूब, ठीक है। उनकी पावर्स याद रखिए। अगर नहीं आता तो भैया पिछले लेक्चर को देखिए, क्योंकि मैंने बताया था उसमें प्राइम फैक्टर निकालना। तो अगर आप लोग 32 का स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टर करेंगे ना, तो ये हमारा 2 की पावर 5 ही आएगा। कितना आएगा 2 की पावर 5 ही आएगा। इस तरीके से होता है इसका प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये कितनी बार है 5 बार, तो 2 की पावर 5। ये क्या हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसी वजह से मैंने प्राइम फैक्टर के बेसिस पे इसको 2 की पावर 5 लिख दिया। अब मैंने फिर देखा पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 1/5 स्टूडेंट्स। तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आएगा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब होता है 8 आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन के थ्रू। तो आप इस क्वेश्चन को भी वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा, और इन 2 क्वेश्चंस को आप अपने मन से करिएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। 4th वाला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा मतलब कि इससे मैंने अभी क्या बताया रूट वाला, अब मैं बता रहा हूँ बिना रूट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, 4th क्वेश्चन इसी के सिमिलर टाइप का है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 3 देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3 क्या है, तो इसको हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है 216 की पावर 2/3 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। 216 को अब हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ आप लोग सोच के बताइए। मैं 2 मिनट में दे रहा हूँ आपको, ठीक है। या फिर आप इसका प्राइम फैक्टर करके बताइए, जैसे मैं कर रहा हूँ, जल्दी से करके बताइए। बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अच्छा मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसका प्राइम फैक्टर आता है स्टूडेंट 6 का क्यूब। कितना आता है 6 का क्यूब आता है, और इसकी पावर हम लोग लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। अगर आप इसका प्राइम फैक्टर करेंगे ना, तो ये किसका क्यूब आएगा 6 का क्यूब आएगा। बात समझ में आ गई। तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर। अब देखिए अगर मैं 6 के क्यूब को लिखना चाहूँ तो ये पावर के ऊपर पावर है, फिर से वही रूल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2/3 लिख सकता हूँ। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 6 से पावर 2, और इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 36। ये आ जाएगा आपका
आंसर। तो सिंपल से क्वेश्चन थे, सिंपल से एग्जाम्पल थे जो मैंने यहाँ पे कराए। अब इस क्वेश्चन के बाद हम लोग मूव करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.6 पे। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर आप नए जुड़े हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन आप लोग अपने मन से कर लीजिएगा जो आपका होमवर्क है, ठीक है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में बताया, ठीक। अब मैं बात करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.6 की। तो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज 1.6 है, कहाँ गया, हाँ, जो एक्सरसाइज 1.6 है स्टूडेंट्स, ठीक है, उसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, फाइंड। एक्सरसाइज 1.6 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है 64 की पावर 1/2, ठीक है, यानी 64 की पावर 1/2 को हम और क्या लिख सकते हैं, √64 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब अगर हम लोग बात करें बी ऑप्शन की, तो ये देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 32 की पावर 1/5, ठीक है, एंड सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है 125 की पावर 1/3। ये तीन क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर दिए हुए हैं। देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए 64 की पावर 1/2 आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं लिख सकता हूँ 64। तो अगर मैं 64 को की पावर 1/2 है, तो अगर मैं 64 को तोड़ना चाहूँ, मुझे क्या है, ये फ्रैक्शन पावर हटानी है। बात क्या होती है ना, जब स्टूडेंट्स के आगे फ्रैक्शन पावर आ जाती है, डेसिमल आ जाता है, तो स्टूडेंट्स थोड़े से घबरा जाते हैं। तो हमको क्या करना है, वो फ्रैक्शन पावर ही हटा देनी है। भैया जिस चीज़ से आपको डर लगता है वो चीज़ ही मैं गायब कर दूंगा ना सीधे। आपको क्यों डर लगेगा, बात समझ में आई ना। तो जहाँ से आपको फ्रैक्शन से डर लगता है ना, मैं फ्रैक्शन ही गायब कर दूंगा। तो फ्रैक्शन गायब करने के लिए मैं स्टूडेंट्स इसको क्या लिख सकता हूँ, फ्रैक्शन गायब करने के लिए आपको याद होना चाहिए स्क्वायर एंड क्यूब। तो स्क्वायर आपको, आप अगर जानते हो इसको अगर ध्यान से देखें तो ये आपको 8 का स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, 8 का स्क्वायर। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर 8 का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 64, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2। अब आप इससे फ्रैक्शन नहीं हटा सकते हैं, आपको प्रॉपर्टी याद है। प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर a की पावर m की पावर n लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 इंटू 1/2, यानी यहाँ से फ्रैक्शन क्या हो गया, गायब। यानी 8 की पावर 1 का जो आएगा आंसर वो कितना आ जाएगा, 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका सीधे सीधे यहाँ से निकलता हुआ है, ठीक है। या फिर अगर आपको इस तरीके से फ्रैक्शन दिया होता, आप कहते सर ये 1/2 दिया हुआ है फ्रैक्शन, अगर हमको 2 दिया होता 64 की पावर तो हम डायरेक्ट जान जाते थे 64 इंटू 64, लेकिन ये 1/2 दे दिया है। अब इसको कैसे, तो फ्रैक्शन को हमने गायब ही कर दिया, बात समझ में, क्योंकि हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया और तोड़ के हमने क्या लगा दी, प्रॉपर्टी। अगर आप 64 का रूट भी निकालेंगे ना स्टूडेंट्स तो वो 8 ही आएगा, बात समझ में आ गई ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ये सारे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। आपको दिया है 32 की पावर 1/5। अब बोलेंगे फिर फ्रैक्शन आ गया सर, आप हमको सिंपल क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बस आपको स्क्वायर एंड क्यूब आने चाहिए। तो और इनकी पावर्स, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं आपको प्राइम फैक्टर निकालना आना चाहिए। तो अगर आपको प्राइम फैक्टर निकालना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता तो पिछले लेक्चर को देखिए हमारे, प्राइम फैक्टर निकालना सीखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 32 की पावर 1/5 है। तो अभी मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा मेरे क्वेश्चन को तो आप बता सकते हैं कि भैया हम 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, क्योंकि 2 का स्टूडेंट्स अगर हम लोग 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 32, ठीक है। तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/5। अगेन वही रूल, a की पावर m की पावर n, यानी उसकी पावर के ऊपर पावर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 1/5, यानी 5 से 5 कैंसिल, इसका आंसर आ गया 2। बात समझ में आ गई ना। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है। कुछ समझ में आया, जितना समझ में आया उतना बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
ठीक है। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बना हुआ है, हमारे लिए नहीं बना हुआ है। बात समझ में? कमेंट बॉक्स इस वजह से बना हुआ है कि आपको कोई भी दिक्कत हो इस लेक्चर में या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट के थ्रू पूछ सकें। बात समझ में? कमेंट बॉक्स व्यूअर के लिए बना हुआ है, ना कि यूट्यूबर्स के लिए। बात समझ में आ गई ना? चलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अब सी क्वेश्चन की, यानी थर्ड क्वेश्चन की, तो ये हमको दिया हुआ है 125 की पावर 1/3। अब स्टूडेंट्स, अब हमको क्यूब याद होना चाहिए। अब हमको पता है 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, फिर से प्राइम फैक्टर करेंगे। अभी मैंने 125 का प्राइम फैक्टर किया था तो कितना आया था, 5 का क्यूब आया था। स्टूडेंट्स, कितना आया था, 5 का क्यूब आया था। यही तो आया था इसका प्राइम फैक्टर। ठीक, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसकी पावर 1/3 लिख सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 इंटू 1/3। अब बोलेंगे इसको मल्टीप्लाई कैसे लिख दिया, भैया प्रॉपर्टी तो याद करो। तो 3 कैंसिल, यहाँ से आंसर जो आएगा वो आएगा 5। कितना आंसर आ गया, 5। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? चलिए इसको नोट करिए फटाक से, फिर बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज 1.6 का जो सेकंड क्वेश्चन है, इसी वजह से मैं बोल रहा था कि अगर आपको लॉस समझ में आ गए तो आप सारी चीज़ें कर लेंगे। बात समझ में आ गई ना स्टूडेंट्स? चलिए अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड, क्या फाइंड करना है वो हम बता रहे हैं। वैल्यू फाइंड करनी है भाई, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 9 की पावर 3/2 दिया हुआ है, इसका फाइंड करना है। 32 की पावर 2/5 दिया हुआ है। अब बोलेंगे सर अभी 1/2 1/3 आ रहा था, अब ये 3/2 आ गया। तो भैया सिंपल सा फ्रैक्शन गायब करना है, फ्रैक्शन गायब करना आ गया, क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्या दिया है, 16 की पावर, ये अलग अलग क्वेश्चन है। ये 16 की पावर थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4। ठीक है, एंड नेक्स्ट दिया हुआ है आपको फोर्थ क्वेश्चन 125 की पावर -1/3। कितना दिया, 125 की पावर -1/3 दिया हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 9 की पावर 9 की पावर 3/2 दिया हुआ है। तो 3 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 9। और इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, अगेन वही प्रॉपर्टी, a की पावर m इंटू n के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसको, a की पावर m की पावर n को। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 की पावर 3 यानी आंसर आ जाएगा 27। बात समझ में आ गई ना, वैल्यू फाइंड हुई। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें ये वाले की, ठीक है, 32 की पावर 2/5 लिखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 की पावर 2/5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, अभी मैंने देखा। अब मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 2/5। अब मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब मैं फटाफट करता हूँ। तो 5 कैंसिल, 2 की पावर 2 यानी आंसर आ गया 2 2 जा 4। ठीक है, कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 यानी कितना आ गया 4। ये तो लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आ गई आपको। अब हम लोग डायरेक्ट फिर से करते हैं। 16 की पावर 3/4 दिया हुआ है हमको, कितना, 16 की पावर 3/4 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 की पावर 2, ठीक है, की पावर 3/4, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 16 होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 की पावर, ठीक है, 2 इंटू 3/4। अब 2 2 जा 4 यानी 4 की पावर 3/2 लिख सकते हैं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसल, आंसर आएगा 2 की पावर 3 यानी इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 8। बात समझ में आ गई ना। या फिर अगर मैं 16 को लिखना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 का क्यूब, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 8। अगर आप 2 की पावर पे लिखते हैं तो आपको 8 बार सॉल्व करना होगा। अगर आप 4 की पावर पे लिखते हैं तो 2 बार आपको यही काम करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर में लिखेंगे तो फटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। अब पावर में निगेटिव आ गया है। ठीक, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देखिए पावर में क्या आ गया है, निगेटिव आ गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पावर में निगेटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आराम से कर सकते हैं। 125 की पावर -1/2, -1/3 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर क्यूब की पावर -1/3। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब इसको मैं क्या लिखूँगा, 5 की पावर
3 इंटू -1/3, तो इसको मैं इस तरीके से कट करूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर -1, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 स्टूडेंट्स। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। तो इसको मुझे डेसिमल में नहीं लिखना, ये फ्रैक्शन में लिखना है। ये आ गया आंसर, ठीक है। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 2। चलिए हाँ, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। क्या मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था 125 की पावर -1/3, यही तो दिया हुआ था। तो आपने क्या देखा, माइनस में पावर है। अगर मैं इसी तरह बोल देता -2 की पावर 3 इंटू -2 की पावर 4, तो क्या आप इस एक्सप्रेशन को 2 की पावर -2 की पावर 3 + 4 लिख सकते थे? तो ये आप नहीं लिख सकते थे, ये मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैं अब बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा था a की पावर m इंटू a की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर m + n लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा था कि जो a है वो बेस सेम है। अब यहाँ पे भी तो बेस सेम है स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो बेस सेम है, इसको मैं इस तरह नहीं लिख सकता। तो मैं इसको नहीं लिख सकता, ये चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब मैंने लिखवाया था तो मैंने क्या लिखवाया था, a की वैल्यू जो हो वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। और अगर मैं नंबर लाइन पे बात करूँ तो नंबर लाइन पे जो -2 आता है वो 0 से लेफ़्ट साइड में आता है, यानी 0 से छोटा होता है। तो लेफ़्ट साइड में नंबर लाइन के जितने भी नंबर होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं, और जो राइट साइड में होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये 0 से छोटा है, तो a की वैल्यू 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। बात समझ में? इस वजह से हम इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, ठीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 का सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है सिंप्लीफाई। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी यूज होंगे, सिंप्लीफाई, ठीक। दिया है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, और 2 की पावर इंटू के साइन को हम लोग ऐसे डॉट से भी दिखाते हैं, ठीक। ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1/3 की पावर 3, इस तरह दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, ये आपको दिया हुआ है। एंड फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। फोर्थ, मैं इसको रोमन में क्यों लिखूँ, ऐसे ही लिखता हूँ। चलिए अब मैं लिखता हूँ फोर्थ क्वेश्चन जो आपको दिया वो दिया 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपसे बोल रहा है कि इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स हमने बताए थे आपको रूल, और वही लॉ यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। कैसे लॉ यूज़ करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। हमने देखा कि 2 है वो बेस है, ये क्या है, बेस है, इसकी कुछ पावर है। तो हमने देखा था अगर कोई बेस है और वो बेस क्या है, सेम है, उसकी पावर कुछ भी हो, ठीक है, उसकी पावर कुछ भी हो तो मल्टीप्लाई में हो तो उसकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बट जो a की वैल्यू यानी जो 2 है वो निगेटिव में नहीं होना चाहिए, यानी a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 + 5, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 8। अब 2 का आप लोग स्टूडेंट्स 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आप ही करेंगे, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। बात समझ में आ रही ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। कितनी बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया ना, है ना, अच्छे से आ गया ना। चलिए हाँ, तो समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन है आपको दिया 1/3 का क्यूब दिया हुआ है। तो आप स्टूडेंट्स इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/27, ये आपका हो गया डायरेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई ना। चलिए नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है,
11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। अब याद करिए, मैंने अभी एक एक्सप्रेशन लिखवाया था जिसमें मैंने बताया था a की पावर m हो अपॉन a की पावर n हो, यानी बेस क्या होने चाहिए, सेम। तो यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है। अब उसकी पावर कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता था, a की पावर m माइनस n। तो इसी तरह मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अब मैं जब यहाँ पे क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पे एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1, और ये किस पे चलेगा, 11 की पावर पे चलेगा। तो 11 की पावर 2 माइनस 1/4, यानी मैं लिख सकता हूँ 11 की पावर 1/4। यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर। क्योंकि 11 की पावर 11 को हम और किसी टर्म में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, तो 11 की पावर 1/4 ही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। ये सारे क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं आराम से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, अगर फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमसे क्या बोल रहा है, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, बेस अलग पावर सेम। हमने क्वेश्चन बताया था ना, पावर सेम हो बट बेस अलग हो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटू बी की पावर m। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 8 की पावर 1/2, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 56 की पावर 1/2। ठीक है, अब मैं इसको कुछ लिख सकता हूँ, 56 को और किसी टर्म में तोड़ सकता हूँ, बताइए 56 को मैं और किसी टर्म में तोड़ सकता हूँ, जल्दी से बताइए। अगर ये मैं तोड़ सकता हूँ, ठीक है, तो मैं इसका रूट निकाल सकता हूँ। यानी अगर 56 को आप किसी टर्म में तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो तोड़िएगा, नहीं तो यहीं पे आप अपना आंसर छोड़ दीजिएगा, ये आंसर भी आपका सही है। बात समझ में आ गई ना स्टूडेंट। तो ये हो गए कुछ हमारे एक्सरसाइज एनसीईआरटी के 1.6 के कुछ क्वेश्चंस, जो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए, तो यहाँ पर बस इतना ही हम लोग देख चुके हैं। एक्सरसाइज 1.6 हमारी एनसीईआरटी की कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी हैरानी हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, तो आज की वीडियो में आप देखिए एक्सरसाइज 1.6 में कुछ एग्जाम्पल्स भी हमको दिए हुए हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल्स की भी बात कर लेते हैं। जैसे आपको दिया है 2 की पावर 2/3 इंटू 3 की पावर 1/3, ये दिया, सॉरी 2 की पावर 1/3 दिया। तो ये क्या है, वही सिंपल सा फॉर्मूला, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, यानी यहाँ से आ जाएगा 3/3, यानी 1, ये 2 की पावर पे चल रहा है, तो 2 की पावर 1 का आंसर 2 आता है। ये एग्जाम्पल 21 का सवाल था। इसी तरीके से सारी प्रॉपर्टी दी हुई। अब देखिए क्वेश्चन तो मैंने सारे सॉल्व करा दिए। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप फिर से इसको एक बार सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एग्जाम्पल्स को भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जो इस टाइप के एग्जाम्पल हैं, या फिर जितने भी क्वेश्चन हो इस टाइप के, वो आप लोग अपनी बुक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर में या फिर इस टॉपिक में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, तो आप क्या कर सकते हैं, हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के सभी स्टूडेंट्स यही समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नंबर सिस्टम की समाप्ति आपके एनसीईआरटी के हिसाब से 1.6 तक समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो हमसे पूछिएगा, नहीं तो बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, बाय बाय।